जी अस्सलाम वालेकुम। जो कल प्रोग्राम दिए थे उनको सॉल्व करते हैं। कल हमने दिया था 3 प्रोग्राम थे, बहुत बेसिक से। तो पहला प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, एक वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू x=5 है, फिर एक फॉर लूप चलाया है। वेरिएबल i=0 से i 3 तक, i को एक बार इंक्रीमेंट होना है, फिर इसमें क्या करें x+=i, और फिर से बाद कंसोल डॉट लॉग से आई इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने यहाँ से प्रोग्राम लिया तो वहाँ से पहले कॉपी करते हैं ढूंढ के। तो प्रोग्राम ये हमेशा चलती है। पहले वेरिएबल एक वैर लिया, वैर का मतलब होता है मेमोरी क्रिएट करी। मेमोरी का मतलब ये होता है कि कोई जैसे बॉक्स टाइप का है, कुछ है, तो उसमें कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। जिसमें 5 ले लिए, एक्स नाम का बॉक्स बनाया है, मेमोरी बनाई, वेरिएबल बनाया, उसमें वाई 5 वैल्यू साइन कर दी है, ठीक है। तो फॉर लूप चलाया। अब फॉर लूप देखिए, हमेशा फॉर लूप को ऐसे समझिए जो उसके अंदर ये कोड लिखा है, इस करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये फॉर लूप की ये कंडीशन बताती है, ठीक है। लूप होता है ना, लूप में मतलब चक्कर के बाद बार बार एग्जीक्यूट होना, ये कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा। कितनी बार होगा, आइए। ये एक्स में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 थी, फिर से चक्कर, नए चक्कर होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो कि 3 से अभी भी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब वी कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट चक्कर में, क्या एक्स की वैल्यू 6 है, प्लस आई की वैल्यू 2 है, जो कि 8 हो जाएगी। 6 + 2 8, एक्स में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आई बढ़ेगा, आई 2 से 3 हो जाएगा। अब ये कंडीशन अगर चेक होगी, 3 आई 3 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये लूप में इस करली ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आई है फाइनली। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होगी वो 8 प्रिंट हो जाएगी। आइए रन करके देखें, ठीक है, 8 आ रही है। तो इसका आंसर है बी। अब इसी तरह से देखिए, इसको इसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक वेरिएबल नंबर्स, इसमें देखिए हम बता चुके हैं डब्बा ब्रैकेट होता है, तो इसका मतलब एरे है। एरे में क्या होता है, कई सारी वैल्यू होती है, जैसे इसमें 10 20 30 40 50 है। एक वेरिएबल सम लिया, इसकी वैल्यू 0 है। अब इस लूप में क्या कर रहे हैं कि आई को 0 से आई को कब तक चक्कर लगेगा, आई की वैल्यू नंबर्स डॉट लेंथ तक। नंबर्स डॉट लेंथ मतलब इस आई में कितना साइज है, तो 1 2 3 4 5 5 है वैल्यू है,
तो आई की वैल्यू 5 तक जाएगी और हर बार आई 1 करके इंक्रीमेंट होगा। तो सम की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम प्लस इक्वल टू नंबर्स आई का मतलब हो गया सम इक्वल टू सम प्लस नंबर्स आई। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो ये आई की वैल्यू 1 होगी, तो ये होगा आई की वैल्यू 2 होगी। तो इसलिए नंबर्स ऑफ आई मतलब नंबर में एक एक करके एक्सेस करना। तो 0 प्लस 10 10 हो जाएगा, फिर 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150। तो इसका आंसर 150 आ जाएगा। ये जो इसको बार बार एग्जीक्यूट होगा, आप चाहे रन करके देख लीजिएगा, तो इसका आंसर 150 आएगा। और ये सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एरे, जितने भी नंबर हैं ये सबको सम कर रहा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब तीसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें एरे में जितने एलिमेंट है एक एक करके प्रिंट हो। एक मान लीजिए ये एरे है, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एरे में जितने भी एलिमेंट है वो एक एक करके प्रिंट हो। क्या करते हैं, पहले एरे को इनिशियलाइज एक वेर करके एरे लिखते हैं, ठीक है। अब ये एरे में आ गई, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये हमारा एरे बन गया। अब हमें एक एक करके प्रिंट कराना है। तो एक एक करके प्रिंट करने का मतलब पहले ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे 0, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, जैसे इसको रन करें तो क्या प्रिंट होगा, अभी तो एरे की वैल्यू खाली 0 पे जो क्या 29 है वो प्रिंट होगी। हमें एक एक करके सारी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अभी 1 पे, जो 2 पे है, 3 पे, 4 पे, 0 1 2 3 4, देखिए 4 पे ये वाली वैल्यू, अल्हम्दुलिल्लाह 4 पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 5 में जो 5 तक कोई वैल्यू है नहीं, तो 5 वाली लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए ये सारी वैल्यू 29 33 34 32 12 प्रिंट हो गई। तो ये हमारा जो हमने प्रोजेक्ट वो प्रोग्राम था वैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर होती, अब मान लीजिए यहाँ पर इतनी वैल्यू होती, हाँ सॉरी ब्रेक हट गया, तो ये रन लगी थी 12 तक थी। अभी हमने 1 और 2 और कर दी, तो हम लोग क्या करते, इसको फिर बढ़ाना पड़ता इंडेक्स। एक बार 5 तक ले जाते, एक बार 6 तक ले जाते हैं। अभी 6 तक देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक नहीं, तो इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 2 प्रिंट हो गया। अब इसी तरह से मान लिया यहाँ पर और सारी बहुत सारी वैल्यूज होती, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कितनी वैल्यू है, ठीक है, या हम इसको और बढ़ा दें। अब यहाँ कितनी वैल्यू है हमें खुद ही नहीं पता कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसमें अगर ये कोड बार बार लिखेंगे तो क्या होगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा, बहुत बार लिखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये इसी तरह से ये वैल्यू रियल प्रोग्राम में हज़ारों बार हो सकती है, लाखों बार हो सकती है, तो क्या हम ये इसको हज़ारों लाखों बार ये लाइन लिखेंगे, नहीं। इसके लिए हमें कंप्यूटर क्या करता है, कुछ एक चीज़ प्रोवाइड करता है, वो होता है लूप। कि हमें सिर्फ ये पता हो कि एरे का नाम क्या है, ठीक है। अगर हमें वैर, अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, वैर इक्वल टू आई 0। अब आई को कहाँ तक लिखना है, जो ये एरे है, एरे की लेंथ तक। लेंथ मतलब जितना भी एरे में जितनी भी वैल्यू होंगी उस तक जाएगा। फिर हम इस लूप में क्या करना है, एरे को बस हर बार यहाँ पे आई की वैल्यू दे। तो ये आई की वैल्यू देखिए 0 से लेकर एरे की लेंथ तक जाएगी हर बार। पहले 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, एरे की लेंथ कितनी मान लीजिए 100 है, तो ये वैल्यू 100 तक जाएगी, 99 तक जाएगी।
तो ये पूरी 99 तक ये भी वैल्यू प्रिंट होगी। आइए इसको रन करते हैं। ठीक है, देखिए आखिरी तक जितनी भी वैल्यू है सब इसने प्रिंट कर दी। तो इस तरह से ये हमारे प्रोग्राम काम किया। ठीक है,